शुरुआत करते हैं ड्राइवर केबिन से। आप देख सकते हैं कि ये ड्राइवर केबिन है और यहाँ पर ड्राइवर बैठ के पूरी ट्रेन को संचालन करेंगे। यहाँ से ट्रेन चलाई जाएगी, सारी सुख सुविधाएं आप देख सकते हैं कि किस तरीके की विशेषताएं यह इस मेट्रो में उपलब्ध हैं। लगभग 130 किलोमीटर की रफ्तार से ये मेट्रो जो है वो दौड़ने वाली है और मेरठ वासियों के लिए ये बहुत बड़ी खबर, बहुत बड़ी सौगात होने वाली है। और ये आने वाले समय में जो है वो मेट्रो जब पटरियों पर दौड़ेगी तो आप यकीन मानिए कि किस तरीके का जाम जो है वो मेट्रो में मेरठ में लगता था, तो उसी से आप अंदाज़ा लगाइए कि कितनी बड़ी राहत जो है वो मेरठ वासियों को मिलने वाली है। अब हम आपको यहाँ से लेकर चलते हैं और कोचेज़ में किस तरीके की सुविधाएं हैं, क्या क्या व्यवस्थाएं हैं यहाँ पर, वो दिखाने की कोशिश करते हैं। कि आप देखिए यहाँ पर अलग अलग जो सीटें हैं, सबसे पहले हम आपको सीटें दिखाते हैं कि सीटें किस तरीके की यहाँ पर दी गई हैं। अमूमन दिल्ली मेट्रो में आपने सीटें देखी हैं, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा सीटिंग कैपेसिटी जो है वो भी बढ़ा दी गई है, यानी कि लगभग इसमें 700 लोग जो हैं वो एक समय में ट्रैवल कर सकते हैं। और सीटें जो हैं वो आप देख सकते हैं। यहाँ पर स्ट्रेचर एरिया भी है, ये देखिए कि किस तरीके से सारी चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं। स्ट्रेचर एरिया के बारे में बताया भी गया, इसको मैं खोल के आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, तो ये भी इंतज़ाम किए गए हैं और दिल्ली मेट्रो में इस तरीके के इंतज़ाम नहीं हैं, लेकिन यहाँ पर ये भी इंतज़ाम किए गए हैं। और आइए आगे हम आपको लेके चलते हैं कि यहाँ पर और भी कई सारी चीज़ें हैं। लगेज के लिए भी यहाँ व्यवस्था की गई है। आरआरटीएस की अगर हम बात करें तो ये आधुनिक व्यवस्था जो मेट्रो में की गई है ये बहुत ही शानदार है लगेज के लिए। लोग अमूमन क्या है कि लोगों के हाथ में कई बार लगेज होता है, लोग ट्रैवल करते हैं, कहीं जाना होता है तो काफ़ी लगेज होता है। खड़े होने के लिए वहीं पर लोग लगेज रखते हैं, तो खड़े होने की जगह जो है वो भी ऑक्यूपाई हो जाती है। तो लगेज रखने की व्यवस्था है, तो उससे आप अंदाज़ा लगाइए कि यहाँ पर लगेज रख दिया जाएगा तो लगभग 700 लोग इसमें ट्रैवल कर सकते हैं। हैंडल की अगर हम बात करें तो ये हैंडल है, अमूमन ऐसे ही मेट्रो में हैंडल होते हैं। खड़े होने के लिए भी आराम से, बहुत ही आरामदायक हैंडल है और ये चारों तरफ से 360 डिग्री घूम भी जाता है। तो आप देखिए कि इस तरीके से आधुनिक व्यवस्था से लैस है ये मेट्रो। और अगर इस मेट्रो की बात करें तो इसमें 3 कोच हैं, जिसमें एग्रोनॉमिक रूप से डिज़ाइन आरामदायक कुशल वाली सीटें हैं जो कि 2x2 ट्रांसवर्स, और लॉन्गिट्यूड की अगर हम बात करें तो वो भी यहाँ पर व्यवस्थित है। ट्रेन में लगभग अगर बैठने की बात करें तो यात्रियों की लगभग 173 सीटें हैं, 173 सीटें हैं वो इसमें दी गई हैं और लगभग 700 से अधिक यात्री जो हैं वो यात्रा कर सकते हैं। सीटों की अगर हम बात करें, ये देखिए यहाँ पे 2 तरीके की सीटें हैं। यहाँ पर सीटें देखिए, बहुत ही शानदार यहाँ पर ये सीटें जो हैं वो इसमें दी गई हैं। और इससे भी खास बात है कि यहाँ पर चार्जिंग पॉइंट दिए गए हैं और आपको एडेप्टर लाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको पास डेटा केबल है उस चार्जर की, तो आप डेटा केबल से ही अपने मोबाइल को चार्ज कर सकते हैं। 2 सीटें हैं और 2 चार्जर के पॉइंट यहाँ पर उपलब्ध कराए गए हैं। और अलग यहाँ पर एक और सुविधा है। आप देखिए, अमूमन क्या होता है दिल्ली मेट्रो की अगर हम बात करें तो जो जैसे ही आप मेट्रो स्टेशन पर पहुँचते हैं तो डोर जो हैं वो ऑटोमेटिकली खुल जाते हैं। लेकिन आरआरटीएस की अगर हम बात करें तो इसमें ये व्यवस्था है, जैसे ही आप पहुँचेंगे किसी भी मेट्रो स्टेशन पर तो आपको ये पुश करना होगा। जब आप पुश करेंगे तब ये डोर जो है वो खुल जाएगा, यानी कि ऑटोमेटिक नहीं होगा, यहाँ पर आपको पुश करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर लिखा भी हुआ, दरवाज़ा खोलने के लिए हरी बत्ती जलने पर बटन दबाएं। जैसे ही ग्रीन लाइट यहाँ पर जलेगी वैसे ही आप इसको पुश करेंगे तो ये दरवाज़ा खुल जाएगा। अच्छी व्यवस्था है। ऑटोमेटिक में कई बार क्या होता है कि वो लॉक हो जाता है, बंद होना होता है तो बंद हो जाता है, तो कई बार लोगों को काफ़ी परेशानी, जिनको जानकारी नहीं होती है उनको काफ़ी सारी परेशानी भी देखने को मिली है। 2 सीटर की तरह यहाँ पर ये सीटिंग व्यवस्था की गई है और यहाँ पर ये लॉन्गिट्यूड, ये इस तरीके की सीटिंग में अरेंजमेंट भी यहाँ पर किए गए। और आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर भी 2 चार्जिंग पॉइंट अलग से दिए गए हैं। और ये छोटी सी एक जगह है जहाँ पर आप लगेज रख सकते हैं। ऊपर चाहें अगर कोई छोटा बैग आप कैरी कर रहे हैं तो आप यहाँ बैठे हैं तो साइड में इसको आप रख सकते हैं। तो ये भी एक बहुत शानदार यहाँ पर व्यवस्था की गई है। काफ़ी स्पेस भी है, सीटों के बाद भी काफ़ी स्पेस है, लोग आसानी से यहाँ पर खड़े हो सकते हैं। और अगर बात करें यात्रियों की तो यहाँ पर यात्रियों की सुरक्षा को भी प्राथमिकता देते हुए मेट्रो स्टेशन पर
ये जो स्क्रीन डोर यानी कि पीएसडी लगाए गए हैं, वो भी सारी व्यवस्थाएं हैं। सेफ्टी की बात करें तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर ये जो सिलेंडर्स हैं वो यहाँ पर दिए गए हैं, ताकि अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है, जिस तरीके से आग लगने के या कुछ प्रॉब्लम्स कभी कभी हो जाती हैं, अनहोनी घटनाएं हो जाती हैं, तो फायर एक्सटिंग्विशर की यहाँ पर व्यवस्था की गई है। और सारा कुछ यहाँ पर लिखा हुआ भी है कि आग लगने की स्थिति में अग्निशामक यंत्र का उपयोग करने के लिए निर्देशों का पालन कर सकें। सारे इंस्ट्रक्शन यहाँ पर दिए गए हैं कि किस तरीके से इसका इस्तेमाल करना है। यात्री आपातकालीन निकास, ये देखिए पैसेंजर इमरजेंसी इवैक्यूएशन इंस्ट्रक्शन भी यहाँ पर बाकायदा दिए गए हैं। आपातकालीन स्थिति में घबराएं नहीं और साथ ही यात्रियों को धक्का ना दें। इस तरीके की सारी सेफ्टी की बात करें तो ये बहुत ज़्यादा सारे इंस्ट्रक्शन यहाँ पर दिए गए हैं और बहुत ही अच्छी चीज़ है। ट्रेन के सभी दरवाजे हैं वो पुश बटन से खुलेंगे, ये हमने आपको बताया है। इनके माध्यम से चुनिंदा दरवाजे खोलने की सुविधा भी मिलेगी। और भी कई सारी चीज़ें हैं, अलग अलग स्टेशन हैं, आपको स्टेशन भी बताते हैं। देखिए मेरठ साउथ है जो स्टेशन, वहाँ से इसकी शुरुआत होगी और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 स्टेशन तक ये मेट्रो शहर के अंदर दौड़ेगी ये मेट्रो, और लगभग 23 किलोमीटर के अंदर ये मेट्रो दौड़ने वाली है। मेरठ साउथ से शुरुआत होगी और मोदीपुरम डिपो स्टेशन है वो आखिरी स्टेशन होगा जहां तक ये मेट्रो जाने वाली है। तो आप देखिए किस तरीके से इस मेरठ वासियों को बहुत बड़ी सौगात यहाँ पर मिलने वाली है। और कई सारी चीज़ें ऐसी हैं जो अमूमन दिल्ली मेट्रो में पहले नहीं थी, और अब यहाँ पर इस मेट्रो में आपको ये सारी चीज़ें देखने को मिल सकती हैं। वरिष्ठ नागरिकों के लिए भी, यानी और फॉर सीनियर सिटीजन्स एंड डिफरेंटली एबल्ड पीपल, उनके लिए भी अलग से यहाँ पर सीटें दी गई हैं, ताकि अगर कभी इस तरीके के लोग भी ट्रैवल करते हैं, सीनियर सिटीजन्स अमूमन आप देखते हैं कि ज़्यादा देर खड़े नहीं हो सकते हैं, तो उनके लिए अलग यहाँ पर सीटों की व्यवस्था की गई है। और भी कई सारी सुविधाएं हैं, वो हम कैमरामैन से कहेंगे कि वो थोड़ा सा यहाँ पर दिखाएं कि लगेज के लिए ये सारी चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं। और मेरठ में 4 स्टेशन जो हैं वो मेरठ साउथ, शताब्दी नगर, वेशपुलम और मोदीपुरम पर यात्रियों को सबसे खास बात है कि वहाँ पर भारत जो नमो भारत ट्रेन सेवाएं हैं वो उपलब्ध होंगी। और ये 4 स्टेशन वो हैं जहाँ से आप चेंज कर सकते हैं, यानी कि नमो भारत ट्रेन को स्विच कर सकते हैं और मेट्रो पर जो ये मेट्रो जो मेरठ में चलेगी उस पर आप आ सकते हैं। तो बहुत सारी खास चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं। लगभग 130 किलोमीटर की रफ्तार से ये ट्रेन चलेगी। 173 सीटें इसमें हैं, लगभग 700 यात्री जो हैं वो एक बार में इसमें ट्रैवल कर पाएंगे। और इसके बाद और भी कई सारी चीज़ें अमूमन जो दिल्ली मेट्रो में नहीं देखने को मिली हैं वो इसमें देखने को मिलेंगी। और मेरठ वासियों के लिए ये बड़ी सौगात होने वाली है। लगभग 23 किलोमीटर की ये जो दूरी होगी, जो मेरठ की ये जो मेट्रो है वो चलेगी, लगभग 13 स्टेशन हैं वो उनको ये कवर करेगी। और अमूमन हमने देखा है कि मेरठ में बहुत ज़्यादा जाम से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और अब ये मेट्रो लगभग बनकर तैयार हो चुकी है। 3 कोचेज़ हैं इसमें, और ये जब मेट्रो की सौगात मेरठ वासियों को मिलेगी तो यकीन मानिए उस जाम से लोगों को मुक्ति मिलेगी और बहुत ज़्यादा लोगों को आसानी ट्रैवल करने में होने वाली है।